बात अयोध्या की करेंगे, जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। इस वक्त की दो बड़ी खबरें इसी से जुड़ी हुई हैं। राम मंदिर आंदोलन के अग्रणी नेता लालकृष्ण आडवाणी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कल उन्हें यह न्योता दिया गया और 96 साल के आडवाणी ने इसे स्वीकार किया है। उधर कांग्रेस ने राम मंदिर के कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता ठुकरा दिया है। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सभी इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे। तो कांग्रेस ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार किया है और इस पर कांग्रेस में घमासान भी है। गुजरात कांग्रेस के नेता अर्जुन मोढवाडिया और कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने इस पर खुलकर नाराजगी व्यक्त की है। हम आपको दिखा दें कि एलके आडवाणी, जिनको न्योता दे दिया गया, कल उन्होंने न्योता स्वीकार किया। वहीं सोनिया गांधी ने अयोध्या जाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही धर्म को उन्होंने व्यक्तिगत मामला बताया। सोनिया गांधी ने, एलके आडवाणी ने कहा कि वो राम मंदिर के मुखर समर्थक रहे हैं और आपको याद होगा कि इस पूरे मामले में वो जेल भी जा चुके हैं। अब तक की जो संघर्ष की लड़ाई है उसमें लालकृष्ण आडवाणी की अहम भूमिका रही है राम मंदिर मामले में। ऐसे में अर्जुन मोढवाडिया, जो कि कांग्रेस के गुजरात के नेता है, कह रहे कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए। प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं कांग्रेस का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है, करोड़ों कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। राम मंदिर को भाजपा का समझ लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को बीजेपी का मानना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का मान लेना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। ये एक बड़ा गंभीर विषय है। आज मेरा दिल टूट गया है और इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। उन कार्यकर्ताओं का, उन नेताओं का जिनकी आस्था भगवान राम में है। कांग्रेस वो पार्टी है जो महात्मा गांधी के रास्ते पर चलती है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसके नेता राजीव गांधी ने ही इस राम मंदिर का शिलान्यास, राम मंदिर के ताले खुलवाने का काम किया। भगवान श्री राम के मंदिर में के निमंत्रण को स्वीकार ना करना ये बहुत दुखद है, ये बहुत पीड़ादायक है, ये बहुत कष्टदायक है। मुझे बड़ी पीड़ा है और करोड़ों कांग्रेस के उन नेताओं को, उन कार्यकर्ताओं का बिल्कुल बहुत दिल दुखी है जो भगवान राम में जिनकी आस्था है। वो सब उम्मीद लगाए बैठे थे कि कांग्रेस का पार्टिसिपेशन इसमें रहेगा, कांग्रेस के नेता जाएंगे, लेकिन पार्टी का फैसला है। मैं पार्टी के नेताओं से आग्रह करता हूं कि इस फैसले पर पुनर्विचार करें। और कांग्रेस ने न्योता नहीं स्वीकार किया है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता इस पूरे कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे। क्या कुछ दलील दी जा रही है कांग्रेस की ओर से, सुनिए। जब मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ तो बीच में क्यों किया जा रहा है? अरे मंदिर का आप उद्घाटन कराने चाहते थे, आप प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहते थे, तो फिर रामनवमी पर क्यों नहीं करा रहे हैं? अब जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ है उस दिन आप क्यों नहीं करा रहे हैं? इनका उद्देश्य धर्म नहीं है, इनका उद्देश्य राजनीतिक है। लोकसभा का 2024 का चुनाव का लक्ष्य है। ऐसे हम धार्मिक आयोजनों का राजनीतिक करने का हम उसका विरोध करते हैं, इसलिए हम उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक कार्यक्रम में कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह बता रहे हैं कि कांग्रेस ने अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से क्यों खुद को दूर रखने का फैसला लिया है। लोकसभा का 2024 का चुनाव का लक्ष्य है। ऐसे हम धार्मिक आयोजनों का राजनीतिक करने का हम उसका विरोध करते हैं, इसलिए हम उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। जो बात दिग्विजय सिंह कह रहे हैं वही बात कांग्रेस के बयान में भी है।
प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने बयान जारी कर कहा, पिछले महीने अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण मिला था। धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता है। बीजेपी आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया। एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी बीजेपी आरएसएस के इस आयोजन के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करते हैं। सुनिए कांग्रेस के एक और सीनियर नेता केसी वेणुगोपाल क्या कह रहे हैं। In the statement they said that BJP RSS event it is turned Ayodhya. That is true. That is very much true. Actually, they make it as an election campaign. कांग्रेस कुछ ऐसा ही फैसला लेगी, यही उम्मीद सब कर रहे थे, लेकिन न्योता आधिकारिक रूप से ठुकराने से पहले कांग्रेस नेता कुछ और बयानबाजी कर रहे हैं। पूरा भरोसा है कि हम लोग इसको ये तो कोई किसी पार्टी का ट्रस्ट तो है नहीं, ये तो नेशनल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित, इसमें हमें जाने में क्या आपत्ति है। और सोनिया जी तो बहुत पॉजिटिव इस मामले में, निमंत्रण मिला है, या तो वो जाएंगी या डेलीगेशन हमारा जाएगा। लेकिन क्या सकारात्मकता की बात 21 दिन में अयोध्या को लेकर बदल गई है? आज तक ब्यूरो। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, देखिए तमाम दलीलें कांग्रेस की ओर से दी जा रही हैं मंदिर का आयोजन नहीं अटेंड करने के लिए, लेकिन इसका वोट बैंक पर भी सीधा असर देखा जा सकता है। इसी को लेकर नाराजगी कांग्रेस के भीतर भी है, क्योंकि 2024 के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया। ऐसे में जो राम भक्त हैं वो हो सकता है कांग्रेस से नाराज हो जाए। बिल्कुल नेहा, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के भीतर का माहौल है, दरअसल कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा धड़ा ये चाहता था कि इस राम मंदिर का जो के प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसमें कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हों। और यही वजह है कि 15 तारीख को जिस दिन मकर संक्रांति है, जिस दिन खरमास खत्म हो रहा है, उस दिन अयोध्या आ रहे हैं उनके बड़े नेता। कांग्रेस के जो अविनाश पांडे हैं, जो कि यहाँ के प्रभारी हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये लोग आएंगे और बड़ी तादाद में आएंगे। और इस फैसले लेने के पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक तरीके का संकेत था कि हो सकता है कि ये लोग सब ज्वाइन करें, लेकिन इस फैसले को कहीं ना कहीं वोट बैंक से जोड़कर इस वक्त जरूर देखा जा रहा है। बीजेपी और विपक्ष के नेता इस तरीके की बातें कह रहे हैं कि उनके लिए वोट बैंक इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो लोग नहीं आए। और सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं, अब आप देखेंगे कि जितने दूसरे दलों के भी नेता हैं विपक्ष के, अभी तक किसी का कंफर्मेशन नहीं आया है। तो कांग्रेस ने एक तरीके से जो फैसला ले लिया है, इसके बाद इंडिया गठबंधन से कौन आएगा इस पर भी नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में खास करके एक तरफ जब राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो रही है, आने वाली है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, दूसरी तरफ बीजेपी ने एक बड़ा कैंपेन शुरू किया है अयोध्या चलो यात्रा, जो 25 जनवरी से 25 मार्च तक हर दिन 1 लाख से ज्यादा लोगों को दर्शन करवाएगी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस का यह फैसला ले लेना कि वो इसमें नहीं आएगी, बहुत सारे कांग्रेसियों का दिल टूटा है। और खास करके उत्तर प्रदेश के, जहां ये मंदिर बन रहा है और जहां कांग्रेस का बहुत कुछ स्टेक पर है। नेहा, इसके साथ ही कुमार अभिषेक, अब विपक्षी गठबंधन तो एक साथ दिखाई दे रहा है, कई मुद्दों पर उनकी सहमति है, असहमति है। कम से कम राम मंदिर तो एक ऐसा मुद्दा होना चाहिए था ना जिस पर तमाम विपक्ष एकजुट दिखाई दे, जिसमें ये विरोध के स्वर ना हो, जिसमें कोई अटेंड कर रहा है कोई नहीं अटेंड कर रहा है। ये कहीं ना कहीं उनकी पूरी जो इमेज है उस पर एक बड़ा भट्टा हो सकता है। देखिए पूरा जो विपक्ष है उसमें अभी किसी की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आया है। आपने अखिलेश यादव का बयान सुन लिया होगा कि उन्हें निमंत्रण मिला ही नहीं और वो जिन्होंने निमंत्रण भेजा है वो उसे जानते तक नहीं। धीरे धीरे करके मायावती के तरफ से पहले ही आ चुका है कि वो किसी धार्मिक कार्यक्रम में नहीं जाती। उत्तर प्रदेश के जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो उन्होंने अभी तक सीधे तौर पर तो मना नहीं किया है, लेकिन संकेत आने साफ हो चुके हैं। कांग्रेस के भीतर एक बड़ा धड़ा जरूर है उत्तर प्रदेश में भी, जो ये चाहता है कि यहाँ अयोध्या में, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, कि इस कार्यक्रम में शिरकत जरूर की जाए, क्योंकि ये
बहुत लंबे समय तक इस पर पॉलिटिक्स होगी, इस पर राजनीति होगी और बीजेपी घेरेगी कि उस वक्त जब प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी और तमाम लोगों को बुलाया गया था तब आप क्यों नहीं आए। ये ठीक है कि अभी मंदिर पूरी तरीके से तैयार नहीं है, लेकिन गर्भगृह बनकर तैयार है और अब लाखों दर्शनार्थी श्रद्धालु हर रोज दर्शन करेंगे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने ये जो एक आधार चुना है नहीं आने का, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के नेता बोलने से बच रहे हैं, लेकिन 15 तारीख को वो लोग जरूर एक कार्यक्रम कर रहे हैं, यानी कि वो मेकशिफ्ट टेम्पल जो मंदिर है जिसमें रामलला इतने समय से हैं वहां तो आ सकते हैं, लेकिन गर्भगृह में जहां मूर्ति विराजमान होनी है, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उस कार्यक्रम में कांग्रेस के बड़े नेता नहीं आ रहे। देखिए, इसको वोट बैंक के लिहाज से जोड़ करके जरूर देखा जा रहा है, कहीं ऐसा न हो कि जो एक फिक्स्ड वोट बैंक है, जो एक बड़ी तादाद में एक वोट बैंक है, कहीं वो नाराज ना हो जाए। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, विपक्ष के भी ज्यादातर नेताओं का मानना और सोचना यही है। अब देखना यह है कि क्या इसके बाद कोई फैसले होते हैं कि नहीं। एक खबर यह भी आ रही है कि शंकराचार्यों ने भी अभी तक कंफर्म नहीं किया है कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हालांकि दो धड़ा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है इस वक्त जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका कुमार अभिषेक। कांग्रेस नेता ने इस फैसले का बचाव किया है। कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी ने राम मंदिर का राजनीतिकरण कर दिया है। धर्म, आस्था, इसका राजनीति से क्या लेन देन, इसका राजनीति से क्या लेन देन। तारीख किसने तय की है, कौन तय कर रहा है कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, किसको निमंत्रण जाएगा और किसको नहीं निमंत्रण जाएगा। क्या 22 तारीख के बाद सब खत्म होने वाला है? नहीं होगा ना। कोई 23 को भी जाएगा, कोई 24 को भी जाएगा और ये तो चलता रहेगा, सदियों से चलेगा। लेकिन उसी तारीख, उसी दिन, जिस दिन सिर्फ सारे कैमरे राजनीति तौर पे लाभ लेने के लिए 24 में मोदी जी की तरफ नजर गड़ाए बैठेंगे, जिसका विरोध शंकराचार्य कर रहे हैं। तो हम ये कहते हैं, मत सुनिए हमें। जो धर्म गुरु हैं, जो शंकराचार्य हैं, जो वहां बैठे हुए हैं, उनको सुनिए। उनका भी यही कहना है कि राजनीतिकरण दुर्भाग्यपूर्ण बात। नहीं आएंगे तो भी बदनाम होंगे और आएंगे तो हमारे जाल में फंस जाएंगे। अजीब किसी की बात है भाई। और भगवान के आड़ में ये लोग वोट ले रहे हैं, बड़ा अच्छा किया है और किसी को नहीं जाना चाहिए। ये आरएसएस बीजेपी का कार्यक्रम है और ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं, राजनीतिक कार्यक्रम है।